ॐ नमः शिवाय। 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 प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम वंश है। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 8 साल है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। क्या मैं भोलेनाथ जी की पूजा बिना व्रत रखे कर सकता हूँ? प्लीज़ गुरुजी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जीवन में त्योहारों के आते ही एक अटेंशन जाग जाती है और ये अटेंशन बहुत अच्छी है। त्यौहार आए नहीं कि त्यौहार अपने साथ बहुत सारी अटेंशन ले आते हैं। अटेंशन समझते हैं ना, सावधानी, सजगता, अवेयरनेस, सभी सजग हो जाते हैं कि त्यौहार आ रहा है भाई, और उस त्यौहार से संबंधित सारी गतिविधियां करनी है। देखा होगा आपने, दीपावली आने वाली होती है तो एकदम कैसी अटेंशन हो जाती है। घर की साफ़ सफाई, झाड़ फूँक, सब कुछ, हर तरह से उपहारों को क्या देना है, क्या करना है। जन्माष्टमी आने वाली होती है, इत्यादि जितने भी त्यौहार चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, तो प्रत्येक त्यौहार हमारे जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत अटेंशन लेकर आता है, सावधानी, सजगता लेकर आता है। यहाँ तक तो बात बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। लेकिन जब यही अटेंशन अपने भीतर से बहुत सारी टेंशन को जन्म दे दे, तब बात खराब हो जाती है। त्योहारों के आने से अटेंशन हुई और उस अटेंशन से बहुत सारी टेंशन हुई। अब ये टेंशन कहाँ से आई? तनाव से आई। तनाव से ही टेंशन का जन्म होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, बात तो एक ही कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी शब्दों की यात्रा भी करा रहा हूँ। ये टेंशन शब्द जो है ना, ये तनाव से जन्मा है। तनाव संस्कृत का शब्द है और उस संस्कृत के शब्द से टेंशन आया, तनाव से। अब ये बहुत सारी टेंशनें कौन सी हैं जो जन्म ले लेती हैं? एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि कल रात को एक मित्र का संदेश आया कि कल शिवरात्रि के पूजन के लिए पंडित जी ने इतनी बड़ी लिस्ट बता दी है, क्या करूं? और लिस्ट उन्होंने सुनानी शुरू की। भांग, धतूरा, दूध, घी, गंगाजल, रोली, तिलक, चावल, फल, कई प्रकार के फल, कई प्रकार के वस्त्र, कमल का फूल और न जाने क्या क्या। एक लंबी फहरिस्त थी, लंबी लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को देखकर तो मैं डर गया हूँ कि कहाँ से इतना सारा सामान लाऊंगा। तो
तो मैंने कहा तुम तो बाद में डरोगे, मैं तुमसे पहले डर गया हूँ इतनी लंबी लिस्ट को देखकर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरह से शिवरात्रि पर पूजन करते हैं, तो सुबह आप पूजन करते होंगे कैसे। तो मैंने कहा देख लेना, अब क्या बताऊंगा, कल उसका वीडियो बनेगा तब तुम देख लेना। तो जीवन में अटेंशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अटेंशन के साथ टेंशन बुरी है। इतने तरह के बंधन, लोग डर जाते हैं त्योहारों के आते ही। पंडित पुजारियों से पूछते हैं कैसे पूजा करें, गलती ना रह जाए, कोई दोष ना हो जाए, कोई पाप ना लग जाए। और इसके चलते क्या होता है कि जो भक्ति का भाव है वो तो चला जाता है, सारे की सारा फोकस टेंशन पर हो जाता है कि क्या क्या करना है, किस विधि से करना है, विधि विधान से पूजन हो। बस इसी टेंशन में सारा कुछ दिमाग और मन दोनों घूमते रहते हैं। तो आपने पहले तो मेरा पूजन देख ही लिया शिवरात्रि का कैसा होता है। अधिकांश फूलों से, फलों से और गंगा जल, थोड़े से गंगा जल से अभिषेक, थोड़े से गंगा जल से। लेकिन शिवरात्रि से संबंधित अनेक भक्तों के मन के प्रश्न आए हैं, उन पर बातचीत आज होगी, क्योंकि होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने शुरुआत में ही देखा था एक बच्चे का प्रश्न, तो बच्चा पूछ रहा है कि क्या शिवरात्रि का पूजन करने के लिए व्रत रखना ज़रूरी है। इस प्रश्न की ध्वनि समझिए। अनेक भक्तों के ऐसे मेरे पास प्रश्न आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम क्या व्रत रखें, उपवास रखें, क्या बिना उपवास हम भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकते, क्या हमारी शिवरात्रि सफल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई ना कोई ऐसी विवशता है, बाध्यता है, मजबूरी है कि जिसके चलते वे पूरा दिन उपवास नहीं रख सकते। अब उनको एक टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि जिसे देखो संसार में सभी कह रहे हैं मैं तो शिवरात्रि का उपवास रखा हुआ है। अब उन्हें लगता है कि सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना, हम ही गलत हैं। जब सारे व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तो हम क्यों ना रखें। एक थोड़ा सा भेद बता दूं, व्रत और उपवास में बहुत अंतर है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, और उपवास का मतलब होता है आप बिना किसी आहार के रहते हैं, भूखे रहते हैं, भोजन नहीं करते, उसे उपवास कहते हैं। लेकिन व्रत को भी उसी से जोड़ लिया गया है, प्रचलित हो गया है, एक अलग बात है। तो हम मुख्य बात पर आते हैं कि क्या बिना उपवास के शिवरात्रि का पूजन नहीं हो सकता। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, बहुत साधारण सा। आपके घर में शादी है, आपका शादी वाला घर है, शादी वाले घर में क्या आप उपवासे रहते हैं, क्या आप भूखे रहते हैं। अरे जिस घर में शादी हो वहाँ तो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खाना पीना चलता है, दावत चलती है, पकवान बनते हैं, कढ़ाइयाँ चढ़ती हैं। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह है, और ऐसे विवाह के अवसर पर, ऐसे विवाह के अवसर पर आप भूखे रह रहे हैं। घर में शादी वाला घर है भाई, भगवान शिव का विवाह है, और शादी वाले घर में तो खूब माल उड़ाया जाए, खाया जाना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं आप फास्ट पर हैं, मैं कहता हूँ मैं तो सुपर फास्ट पर हूँ, सारा दिन खूब खाता हूँ, एक से एक बढ़िया चीज़ खाता हूँ, एक से एक बढ़िया चीज़। शादी वाला घर है भाई, क्यों उपवास करें। उपवास के लिए और बहुत दिन है, और बहुत दिन उपवास करेंगे, तो ये उपवास के लिए दिन नहीं है। तो ये बात, एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि अवसर क्या है। अवसर भाई शादी का अवसर है, घर में सजावटें हों, भगवान शिव दूल्हा बने हैं, बारात, हम तो बाराती बन के जाएंगे, और बारातियों का तो खूब आदर सत्कार होता है, खाना पीना चलता है, रास्ते रास्ते में जनवासे लगते हैं, जनवासों में खूब खाने पीने का प्रबंध होता है। तो शिव का विवाह, मैं तो कम से कम इस दिन उपवास कभी नहीं रखता, ना इस दिन ना जन्माष्टमी को। क्यों उपवास भाई, हाँ भाव में रहते हैं बस। जो सबसे बड़ा तत्व है वह है भाव का तत्व, कि इस दिन पूरा दिन, जब शादी वाला घर होता है तो पूरा दिन क्या होता है, शादी का ही भाव होता है ना। पूरी दृष्टि दूल्हे पर लगी रहती है, उसी का ध्यान होता है, उसी को देखना होता है। तो वही शिवरात्रि का दिन, आज दूल्हा दुल्हन
वर वधू उसी पर दृष्टि रहनी चाहिए, उसी का ध्यान रहना चाहिए। अब मैं इस बात की कोई आलोचना नहीं कर रहा जो उपवास रखते हैं, सब भाव का खेल है, सारा भाव का। अगर किसी को लगता है कि ठीक है इस दिन मैं पूरे दिन उपवास रखकर अधिक भाव के साथ भगवान शिव के साथ जुड़ सकता हूँ, इस महाशिवरात्रि के पर्व के साथ जुड़ सकता हूँ, तो कोई गलत बात नहीं है। उसका भाव है, उस भाव का भी सम्मान है। सारी बातें भाव पर केंद्रित है कि आपका भाव क्या। लेकिन इस भय से रहना, यदि भय का भाव सारा दिन लगा रहा साथ, सारा दिन कि मैं तो उपवास ही नहीं रख सका और ध्यान वहीं रहा सारा इस बात पर, तो फिर भक्ति सार्थक नहीं होगी। भाव धरिए, भाव धरिए, बस भीतर भाव धारण हो और देखिए फिर कैसी बात बनती है। बात बनी बनाई है। तो ये जान लीजिए कि महाशिवरात्रि यानी शादी वाला घर। अब शादी वाले घर के अंदर अगर आपको उपवास पर रहना है तो आपकी इच्छा है, बिल्कुल रहिए। मेरे जैसे को देखते रहिए जो माल उड़ा रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, उनको देखिए, आप उपवास से रहिए। लेकिन तो सिर्फ ये बात यहाँ उन भक्तों के लिए है जिनके मन में उपवास न करने के कारण संशय, भ्रम या भय आ जाता है। वो निकाल दें इसको, एक तरफ फेंक के मारें। पूरा फोकस भाव पर रखें, ध्यान पर रखें। तो इसलिए इसका संबंध, पूजा का संबंध खाना खाने या ना खाने से बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्तिगत अभिरुचियों का प्रश्न है कि आप किसी पर्व पर उपवासी रहते हैं या फिर आप भोजन कर लेते हैं। और शरीर की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अपनी अपनी मांग रखता है, अपनी अपनी उसकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे पहले ये कहा गया है कि शरीर के लिए जो सुखद हो पहले वह कीजिए, सुखासन। यदि आपका शरीर भरपेट भोजन करने के बाद पूजा इत्यादि कर सकता है तो आप वह कीजिए। ध्यान कहीं और नहीं। अगर भूखा है मन, भूखा है पेट, दोनों चीज़ें भूखी हैं तो ध्यान तो वहीं लगा रहेगा, भक्ति कहाँ होगी। तो शरीर को कहा जाए कि ठहक भैया, तेरे को अभी खिला पिलाते हैं, तंग मत करना। भूखे पेट न हुई भजन गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। तो पहले शरीर को तृप्त कर दीजिए तो मन भी तृप्त होगा, तब वो चैन से पूजा पाठ करने देगा। अब अगला भाव भक्त का कि भगवान शिव के ऊपर इस दिन दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है। दूध मक्खन, लोग क्या क्या करते हैं, कई कई किलो मक्खन शिवलिंग पर लगा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? कुछ समाज सेवी ये कहते हैं ये तो बर्बादी है, इतना दूध अगर किसी गरीब बच्चे को पिलाया जाए, इतना मक्खन यदि विद्यालयों में बांट दिया जाए पिछड़े क्षेत्रों के, तो कितनों को खाने को मिलेगा। उनका दृष्टिकोण भी सही है और भक्तों की अपनी भावना भी सही है। पर बात यह है कि भगवान शिव पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। सागर का मंथन हुआ, उसमें से विष निकला। विष किसी ने नहीं पीना चाहा, तो सबने कहा चलो भोले बाबा के पास चलते हैं, नाम ही भोलेनाथ है, जहर भी पिलाएंगे तो पी लेंगे, इतने भोले हैं पता ही नहीं लगेगा। तो सबने जाके प्रार्थना की, हे सदाशिव, सबका मंगल करने वाले, अब थोड़ा मक्खन तो लगाना ही पड़ेगा ना, चापलूसी तो करनी पड़ेगी, विनती तो करनी पड़ेगी, अपना काम निकलवाना है ना। पहुंच गए हाथ जोड़ के कि हे सदाशिव, ये विष निकला है और आपके अतिरिक्त से कोई नहीं पी सकता। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, संसार के कल्याण के लिए अगर मुझे विष भी पीना पड़े मैं पी लेता हूँ, लाओ दो। और उन्होंने विष पी लिया। अब पी लिया, जब विष कंठ तक चला गया तब उन्हें ध्यान आया कि हृदय में तो प्रभु श्री राम हैं, और ये विष अगर वहाँ चला गया तो उनके लिए असुविधा खड़ी होगी। तो भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ तक ही रोक लिया, गला नीला पड़ गया। और तभी भगवान शिव का एक नया नाम नीलकंठ आविर्भाव में आया। और विष पी लिया था इसलिए भोले बाबा भी कहलाए। देखो कितने भोले हैं, इनको जहर पिला दो, हम ठीक ठाक रहें, भगवान शिव जहर पिए, उनका जो मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। तो
तो भगवान शिव को विष पिला दिया, भोले बाबा। लेकिन ये भोले बाबा होना बहुत बड़ा संदेश देता है, बहुत बड़ा संदेश, कि संसार के हित के लिए यदि हमें विष भी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए। विष माने स्वयं को असुविधा में भी यदि रखना पड़े, कष्ट में भी रखना पड़े, और उससे संसार का भला हो रहा हो तो कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए वह काम। तो भगवान शिव ने विषपान करके पूरे संसार को बचाया, पूरे संसार को। अब ये जो दूध है ये प्रतीक है जीवन का, प्राणों का। छोटा बच्चा भी दूध पीता है ना, उसी से शक्तिशाली होता है। तो ये पवित्रता का, नवजीवन का, प्राण का, शक्ति का, इन सब का प्रतीक है दूध। तो अनेक भक्त उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतीक रूप में इसे चढ़ाते हैं। अनेक भक्त इस भाव से दूध चढ़ाते हैं कि हम भगवान शिव को दूध अर्पित कर रहे हैं, तो ये शक्ति का, समृद्धि का, पवित्रता का इसका प्रतीक है, इसका द्योतक है, सूचक है। तो हमारे जीवन में भी दूध के समान शक्ति आए, पवित्रता आए, शुद्धता आए, धवलता आए, इस भाव से भी चढ़ाते हैं। और प्राचीन काल में भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं। इतना दूध था, इतना दूध था कि आदमी पानी भर के लाने में आलस करता था कि पानी लाना है, कुएं तक जाना पड़ेगा, नदी तक जाना पड़ेगा। अरे भैया, घर में घड़ों भरे भरे दूध के रखे हैं। भगवान शिव का अभिषेक दूध से करो, छोड़ो, पानी लाने की आवश्यकता नहीं। संभाले नहीं संभलता था दूध, इतना दूध था। कितना घी बना लोगे, कितना मक्खन बना लोगे, कितनी लस्सी बना लोगे, कितना पी लोगे, इतना दूध होता था, इतना दूध होता था। बछड़े भी मुंह फेर लेते थे, बछड़े भी, क्योंकि दूध इतना है। कोई भी भारत में यात्री आता था तो उसको दूध पिलाया जाता था। चीनी यात्री हुआंग चुआंग लिखता है कि भारत में मुझे किसी ने पानी को नहीं पूछा, मैं जहाँ गया किसी ने पानी नहीं दिया। तो पूछा उन लोगों ने, फिर उन्होंने कहा दूध पिलाते थे, इतना दूध होता था। तो भगवान शिव पर दूध चढ़ाने का ये प्रतीकार्थ था है, लेकिन समय के साथ साथ मूल्यों को बदल लेना चाहिए। अब दूध चढ़ाना उतना सार्थक नहीं है जितना उस काल में हुआ करता था। प्रतीक रूप में कोई थोड़ा सा चढ़ा सकता है। मैं एक दिन एक मंदिर में देखा, मैंने एक व्यक्ति 5 थैलियाँ लेकर आया, आधा किलो के 5 थैलियाँ दूध की, और उसने दांतों से किनारे का सिरा तोड़ा और उसकी धार बनाई और भगवान शिव के ऊपर डाला और जाप कर रहा है। इस तरह से कर करके उसने आधा किलो की वो थैलियाँ भगवान शिव का जो वो शिवलिंग था प्रतीक रूप, उसके ऊपर मंदिर में चढ़ाता गया, सारा वो बहता हुआ जा रहा है। सोचा कि उसको कुछ कहूँ, लेकिन फिर चुप रह गया। मैंने कहा इसको कहने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि क्या ये जानता नहीं है कि ये दूध को इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। ये 5 किलो दूध, ये 10 थैलियाँ आधा किलो की, और ये किसी को दे देता, कोई पी लेता, तो उसके भीतर भी तो शिव है, वो असली दूध का अभिषेक हो जाता। कोई तुम्हारा दूध पी गया, कुछ शक्ति पा गया, तो वो उसके भीतर भी तो शिव ही बैठे हैं ना। लेकिन यहाँ बस सब कुछ कर लो, लेकिन किसी भक्त को समझाओ मत। समझाने से वो बिदक जाएगा, बुरी तरह से बिदक जाएगा। तो समझाना किसी को नहीं है। तो इतनी बात मैं संकेतों के रूप में कह रहा हूँ। यहाँ भी मैं किसी को समझा नहीं रहा, किसी को नहीं कह रहा कि तुम दूध मत चढ़ाओ, घी मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ, जिसे जो चढ़ाना है चढ़ाओ। लेकिन मैं यहाँ बात बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ सार्थक है, कौन सी सार्थक नहीं है। मैं केवल वही बातें सिखाता हूँ जो ध्यान में सहायक हैं। जो बातें ध्यान में सहायक नहीं, वे मैं नहीं सिखाता, और इसीलिए यहाँ यही कह रहा हूँ। अभी आपने देखा कि भगवान शिव का अभिषेक मैंने कैसे किया। 50 ग्राम पानी से, उसके अंदर 2-3 बूंदें गंगा जल की थी, तो वो सारा पानी गंगा जल बन गया। तो 50 ग्राम गंगा जल से मैंने अभिषेक किया। और ये जो अभिषेक का जल है 50 ग्राम भी, ये 1 बाल्टी भर पानी में डाल दिया जाएगा और इन सब पौधों को थोड़ा थोड़ा सा पिला दिया जाएगा। कुछ भी प्रकृति के अंदर हमें व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। व्यर्थ, सार्थक रूप से कोई चीज़ नष्ट होती है तो हो रही है, वो कुछ न कुछ गुणात्मक रूप से
आगे चीज़ों को बढ़ाती है, लेकिन व्यर्थ में नष्ट करना उसकी सार्थकता नहीं है। अब एक बात और पूछी है कि क्या इस दिन भांग धतूरा इत्यादि इस सब का भी सेवन करने का प्रावधान है महाशिवरात्रि पर, क्योंकि पूजा के अंदर लिखा जाता है भांग धतूरा। तो आप इस पर भी कुछ बताइए, ये भी भक्तों ने पूछा है। देखो, ये जो भांग धतूरा इत्यादि है ना, ये तंत्र साधना के अंतर्गत आता है, गृहस्थ में नहीं। और इसमें भी कुछ लोग इसका सेवन करते हैं, तो वो उनकी धारा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो धारा गलत है, वो उस माध्यम से अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसकी गहरी बातें तो कोई नहीं जानता कि यदि वे भांग धतूरे का सेवन कर रहे हैं तो किस विधि से, किस तकनीक से करते होंगे, इसे तो कोई नहीं जानता ना। तो होता क्या है, लोग बाहरी बाहरी चीज़ पकड़ लेते हैं, सिर्फ बाहरी बाहरी। इसका भी एक विधि विधान होता है कि वो किस ढंग से, कितनी मात्रा में भांग लेंगे, धतूरा लेंगे, किस तरह से लेंगे। और वे लोग योगी होते हैं एक प्रकार के, जो तंत्र के माध्यम से साधना कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, गिने चुने और विरले और छिपे हुए। तो उनका अनुसरण तो गृहस्थ को बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार किसी भी मादक पदार्थ का समर्थन नहीं करता, किसी भी नशे का समर्थन नहीं करता। समर्थन करता है तो केवल भक्ति का, केवल भाव का। बस इन दो चीज़ों को संभालना है हमें, भक्ति भाव और अपने मन के अंदर से संशयों को निकालना है, भ्रमों को निकालना है। पर्वों के आने पर अटेंशन तो हो, लेकिन टेंशन ना हो। मन से भक्ति करें, जो जिस भाव से, जिस मन में आ रहा है उससे भक्ति करें। इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि आपने कोई चीज़ विधि विधान से की या नहीं की। जो विधि विधान से ही चलना चाहते हैं वे चल रहे हैं, वे उसके बिना मानेंगे भी नहीं, और उनको चलना ही चाहिए क्योंकि उनका मन मानेगा नहीं। तो जो विधि विधान से करते हैं वो फिर पूरा विधि विधान से करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन विधि विधान यानी टेक्निक पर यदि ज़्यादा ध्यान जाएगा तो फिर भाव खो जाएगा। ये ध्यान रखिए, टेक्निक के साथ यदि आप भाव को भी संभाल पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, और नहीं तो केवल भाव को ही संभालिए ना। गृहस्थ में तो जो जैसा बन पड़े वैसा प्रभु को अर्पित करना है, जो जैसा बन पड़े। कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का। भगवान तो खुद कहते हैं कि भैया जो तेरे पास हो तू वो खिला दे, जो तेरे पास। और इसीलिए शिवरात्रि पर कोई पकवानों की बात नहीं चली है। शिवरात्रि पर यह कि बेल पत्र ले आओ, कोई फूल ले आओ, जंगली बेर ले आओ, रस भरी ले आओ, जो जंगलों में मिलता हो वो ले आओ। उसी से शिव कहते हैं मैं तृप्त हो जाऊंगा। और वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो खाली हाथ आ जाओ, एक सूखा पत्ता उठाकर वही चढ़ा दो, वह ना हो तो भी चलेगा। तभी तो भोले बाबा हैं, बिल्कुल भी रुष्ट नहीं होते। कैसे भी किसी भी प्रकार से इनकी पूजा कर दो ये रुष्ट नहीं होंगे, इसीलिए भोले बाबा हैं। तभी भोले बाबा हैं कि ये भाव के भूखे हैं। भाव देखते हैं, बाकी और इधर उधर की दाएं बाएं की कोई चीज़ पर ये विचार ही नहीं करते। तुमने क्या दिया, क्या नहीं दिया, जो है, जो खुद खा रहे हो वही दे दो। तो आज भगवान शिव के विवाह में हम सब बाराती हैं, तो रात को जिसका जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के हिसाब से घर में पकवान बनाना, खूब अच्छे से खाना, गाना, नाचना और भगवान शिव का ध्यान धरना। ओम नमः शिवाय।